इमरान साहब के लिए तो चाहिए था अलहदा से एक पाकिस्तान बना देते 2.5 मरले के मकान में, वहाँ पे वो तरक्की करते और आराम से बैठे रहते। कारोबार के दिन थे वो तो हमारे तबाह हो चुके हैं बिल्कुल, ना सीज़न लगा ना हमारा कुछ। अब ऊपर से वो कहते हैं कि कल या परसों से मार्केटें फिर बंद हो जाएंगी। बाजार के अंदर रश भी कुछ नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। 2 साल के अंदर इमरान खान ने किया वैसे। लॉकडाउन तो लगाने का मकसद ये हो कि भाई आवाम को और घर बिठा दिया जाए। आवाम को घर बिठाने के इनके कायल है नहीं, बाज़ार बंद करवाने के ये कायल बन जाते हैं। ये लॉकडाउन करके ये बंद करके कसारा पूरा नहीं होगा, कसारा मज़ीद बढ़ेगा। हम मानते हैं कोरोना कम हो गया है, लेकिन उसको अब बिल्कुल हम मार्केटें बंद तो नहीं कर सकते, बल्कि उसका 24 आवर टाइम करें। कस्टमर हमारे पास डिवाइड होके आएगा। आप खुद भी ना जलील हो और हमें भी जलील ना हो करवाएं, क्योंकि हम लोगों ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हर बंदा परेशान है। मैं कहता हूँ उतनी गालियाँ इमरान खान को नहीं पड़ती जितनी मुझे पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना मलिक, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज हम मौजूद हैं इचरा बाज़ार में। आज हम पीटीआई की हुकूमत के बारे में बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आप पीटीआई की हुकूमत से कितना मुतमिन हैं। क्या आप पीटीआई की हुकूमत से खुश हैं? बिल्कुल नहीं जी, जब से ये हुकूमत आई है महंगाई और लोगों का नुकसान ही हो रहा है। इमरान साहब के लिए तो चाहिए था अलहदा से एक पाकिस्तान बना देते 2.5 मरले के मकान में, वहाँ पे वो तरक्की करते और आराम से बैठे रहते। जब से हैं ये कारोबार का नुकसान, नौकरियाँ जा रही हैं सबकी, और ये कोरोना पे कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जी लॉकडाउन कर दो, कभी कहते हैं नहीं करना। एक तो इनकी समझ नहीं आ रही कि हाँ या ना। क्या लॉकडाउन की वजह से आपके कारोबार को नुकसान हुए? ये बिल्कुल हुआ है, बल्कि 100% नुकसान में जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये बाहर निकलने नहीं देते। कभी कहते हैं लॉकडाउन है तो लोग घरों में बैठ जाते हैं और इधर बिज़नेस खोल देते हैं। कभी कहते हैं बिज़नेस बंद करना है, लोगों आते हैं तो दुकानें बंद होती हैं। ये 2 दिन भी इन्होंने ये छुट्टी की है, इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और अब ये फिर कह रहे हैं जी इससे 2-3 दिन पहले बाज़ार बंद कर देंगे। लोगों ने शॉपिंग करनी है, कुछ करना है। एक तो टाइम का इशू है कि सुबह 9 से रात को 7 बजे दुकानें बंद कर देते हैं और लोग घरों से ही निकलते हैं 5-6 बजे। क्या आप इमरान खान को दोबारा वोट देंगे? नहीं जी, हम तो चाहते हैं ये पाकिस्तान में ना हो, कहीं बाहर के मुल्क में चला जाए, जो जहाँ के सूल ये पाकिस्तान में रहना चाहता है। यहाँ लोग रुपए में कमाते हैं और ये डॉलर के ख्वाब दिखाता है हमें। इसको चाहिए ये आराम से किसी और मुल्क में जाके बसे, वहाँ नया पाकिस्तान बना ले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लॉकडाउन की वजह से कितना नुकसान हुआ है? ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से तो नुकसान हुआ ही है। हाली मुझे नहीं हुआ, मतलब काफ़ी लोगों को हुआ है, इवन पूरे पाकिस्तान को ही हो रहा है। और जिन्होंने काम किया उन्होंने काम किया है, और जिनका नहीं चला उनका बिल्कुल नहीं चला। कारोबारी सतह में तो काफ़ी इतना नुकसान हुआ है कि अच्छे खासे जो सरमायाकार थे वो काफ़ी निचली सतह पे आ गए हैं, और टाइमिंग का इशू है। और हमारा भी काफ़ी जिस तरह के काम होते थे, ये तो पूरा साल वैसे काम नहीं हुए, तो लॉकडाउन की वजह से जो काम होते थे वो तो बिल्कुल ही नहीं हुए। ना ही कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ना ही कुछ मिल रहा है, और कस्टमर्स भी उस हिसाब से नहीं आ रहे जिस तरह के होने चाहिए थे। तो ओवरऑल काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ। क्या आप इमरान खान को दोबारा वोट देंगे? जी वोट तो मैंने पहले भी नहीं दिया था, और कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा भी ना ही दें तो बेहतर है। बनता यही था कि बोर्ड अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो इस दफ़ा लाजमी देते, पर परफॉर्मेंस आप सब मेरे सामने नहीं, आप सब लोगों के सामने ही है क्या चल रही है क्या नहीं। होप सो अगर अच्छी कारकर्दगी आगे दिखाता है या परफॉर्मेंस दे देता है तो इंशाल्लाह दे देंगे, नहीं तो फिर जो अल्लाह को मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पीटीआई की हुकूमत से कितना खुश हैं? खुशी की क्या बात होगी, उन्होंने बिला वजह का लॉकडाउन करके ताजरों को तंगी किया है। क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला। वैसे भी जो है कि कारोबार के दिन थे वो तो हमारे तबाह हो चुके हैं बिल्कुल, ना सीज़न लगा ना हमारा कुछ। अब ऊपर से वो कहते हैं कि कल या परसों से मार्केटें फिर बंद हो जाएंगी। इंसान क्या कारोबार करे? एक तो सारा दिन गर्मी भी होता है, 7 बजे मार्केट ऑफ हो जाती है, उससे तो कोई कारोबार नहीं होगा किसी किस्म का। हम तो यही कहना चाहते हैं कि खुदारा की मार्केट का टाइम को बढ़ाएँ, टाइम चले, कस्टमर थोड़ा कुछ सेकंड टाइम आए, ख़रीदारी वगैरह करे। इस वक्त तो आपके सामने सारा दिन ऐसे गुजर जाएगा। खुश हम बिल्कुल भी नहीं हैं इमरान खान से, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। बस तो ये अल्लाह ही है कि दुनिया का निज़ाम चल रहा है, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ? लॉकडाउन से हमारे नहीं, हर किसी का नुकसान हुआ है। हमारे पास जो है कि था वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि मुलाजिम को देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। क्या आप अब इमरान खान को दोबारा वोट देंगे? वोट अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो दे देंगे,
लेकिन 2 साल उनके पूरे हो चुके हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो सोच लेंगे वोट के लिए, लेकिन नवाज शरीफ के चांद इंशाल्लाह पक्के हैं अगली बारी। इमरान खान नहीं आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान की हुकूमत के 2 साल हो चुके हैं, आप इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है। मेरा ख्याल पूरी पाकिस्तान में अंदर जितनी भी आवाम है वो भी खुश नहीं है। खुश तो कुछ नहीं है। पता क्या बात है, यहाँ पे हालात जो ऐसे हैं, पहले आपने देखा होगा शायद बाज़ारों के अंदर कितना रश होता था ये नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, लेकिन अब देखें कि बाज़ारों के अंदर रश भी कुछ नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे। 2 साल के अंदर इमरान खान ने किया क्या? वैसे हम लोगों का खून ही चूसा उसने। जब से आए तब से हर बंदा परेशान है। मिडिल क्लास के लोग भी सबसे ज़्यादा मुतासर हुए इस चीज़ से, गरीब बंदा तो वैसे ही मर रहा है। तो ज़्यादातर बस ये है कि इमरान खान को वैसे गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से आपको कितना नुकसान हो चुका है अब तक? लॉकडाउन की वजह से हमें तकरीबन कुछ 75% नुकसान हुआ है। हमारे कारोबार जो जितने मुतासर हुए हैं 75% मुतासर हुए हैं। अब तो देखें जैसे हालात चल रहे हैं 80% चला गया है। इस दफ़ा आप इमरान खान को दोबारा वोट देंगे या नहीं? इमरान खान को हम देखना नहीं चाहते। हम वोट की बात कर रहे हैं। इमरान खान को हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो यह, अब इमरान खान दोबारा आएगा भी नहीं। वोट दें या ना दें, ये आएगा नहीं दोबारा। और मैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, मेरा ख्याल है बेवकूफ़ होंगे जो इनको वोट देंगे। आप क्या चाहते हैं कि अब दोबारा फिर नवाज शरीफ की हुकूमत होनी चाहिए? ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ आए या इमरान खान, ये कहने का कोई बंदा अच्छा है जो मुल्क को संभाले। ये लोग संभालने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ अपने पेट भरने वाले हैं। जितने भी इनके वज़ीर हैं क्या सब नकम्मे हैं। तो इन्होंने क्या किया आके, हम लोगों का खून ही चूसा है। जो आड़ा अपना पेट भर रहा है और जो माशाल्लाह जितना पैसा इनकी हुकूमत जब जाने वाली होगी ना, तो फिर देख रहे हैं इनको नज़र भी कोई इनमें कोई नहीं आएगा, सब भाग भूग जाएंगे इधर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पीटीआई की हुकूमत से कितना खुश हैं? हमने वोट तो पीटीआई को डाला, लेकिन इस वक्त खुश बिल्कुल भी नहीं हम लोग। कारोबारी हालात ऐसे हैं कि हम लोग इस वक्त के भी कोई भी हमारे पास आए हम लोग उनको मार दें, पीटीआई का कोई भी आ जाए। मसला ये है कि कारोबार ऐसे हुए हैं, हम लोग परेशान बैठे हुए हैं। सेल्समैन है, ऑनर हमारी कितनी करेंगे, कितनी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन बात सिर्फ ये आ जाती है कि अब फिर सुनना है कि लॉकडाउन लगा रहे हैं। ये किस चीज़ का लॉकडाउन लगा रहे हैं? अब मसला तो ये है ना, लॉकडाउन तो लगाने का मकसद ये हो कि भाई आवाम को और घर बिठा दिया जाए। आवाम को घर बिठाने के इनके कायल है नहीं, बाज़ार बंद करवाने के ये कायल बन जाते हैं। ठीक है ना, मियाँ सलीम इकबाल साहब हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके वो भी बेबस हुए हैं इस वक्त। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर इन्होंने बंद करने ना, तो ये बड़े बड़े इदारे बंद करें जो हुकूमती लेवल पे जो खा रहे हैं, सैलरियाँ खा रहे हैं, इनकी सैलरियाँ बंद करें ना। फिर इनको पता चल जाए कि सैलरी होती क्या है, कि गरीब बंदा मरता कैसे है। इनको क्या है, ये वज़ीर बैठे हुए सीटों पे, इनको सैलरियाँ मिल रही हैं, ये खा रहे हैं बैठे हुए, आराम से खा रहे हैं, सैलरियाँ घर पे बैठी हुई मिल रही हैं। इनको मकसद ही कोई नहीं है, इनका मकसद ख़त्म हो जाता है। ये चाहते हैं कि गरीब बंदा मर जाए, गरीब आवाम बिल्कुल मर जाए, गरीब आवाम के हाथ में कुछ भी ना आए, ये सिर्फ है। तो हम लोग तो दुआ है कि या अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए बस। लॉकडाउन की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है? कम से कम इस वक्त 6 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हमारे ऑनर को जो हुआ है। हम लोग तो सेल्समैन हैं, हमें क्या है, हम लोग तो नुकसान में हैं ही हैं, लेकिन जो ऑनर है उनका 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इंस्टॉलमेंट फट्टे जो लिए हुए हैं उनको किराए छोड़ने पड़ गए हैं, उन्होंने किराए छोड़े हैं। लेकिन बात सिर्फ ये आ जाती है कि अब वो हुकूमत कसारा पूरा करे ना, ये लॉकडाउन करके, ये बंद करके कसारा पूरा नहीं होगा, कसारा मज़ीद बढ़ेगा। नुकसान पूरा कभी भी नहीं होता, नुकसान बढ़ता है। बस ये बात अपने माइंड में रखें। हम तो दुआ है कि अल्लाह ताला से कि परवरदिगार हमारे जो मुल्की हालात हैं ये ठीक कर दें। क्या आप दोबारा इमरान खान को वोट देंगे? अब तो सोचेंगे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। पीटीआई की हुकूमत से आप कितना खुश हैं? पीटीआई की हुकूमत से खुश क्या, हमने उनको खुद वोट डाले हैं, लेकिन ये तो अब मार्केटों के साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं, ये लोगों के साथ मार्केटें बंद करवा रहे हैं। 1 हफ़्ता पहले करवा रहे हैं। यही आस होती है लोगों को आखिरी दिनों के अंदर कि हम अपना रोज़गार, बच्चों को जो रोज़मर्रा के लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, जो जिन्होंने रोज़ खाना है, हमारे पास सेलमैन है, वो क्या करेंगे हम लोग। ये तो बहुत ज़्यादती है इसे पंजाब हुकूमत की। कम से कम इनको जो है ना ये बंद नहीं करना चाहिए, ये मार्केटें बंद नहीं होनी चाहिए, इसका बल्कि टाइम वसी करना चाहिए। हमें तो एक चीज़ नहीं समझ लगती, कोरोना अब कम हो गया है, हम मानते हैं कोरोना कम हो गया है, लेकिन उसको अब बिल्कुल अब मार्केटें बंद तो नहीं कर सकते, बल्कि उसका 24 आवर टाइम करें। कस्टमर हमारे पास डिवाइड होके आएगा।
अगर हमारे पास कस्टमर आप कहते हैं 7 बजे मार्केटें बंद करनी है, 7 बजे पूरा लोग इधर बाज़ार में आ जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल बल्कि ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप फ्री करेंगे टाइम, कस्टमर डिवाइड होके आएगा, कम कस्टमर आएगा और उसमें कोरोना की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट खुद इशू बना रहे हैं ये कि हम लोग सड़कों पे आएँ, इसको हुकूमत के ख़िलाफ़ हम बात करें। तो ये खुद इशू एक बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनको वोट डाले थे, इसीलिए डाले थे ये मसले हल करेंगे, ये तो मसले बढ़ा रहे हैं। तो इससे बिल्कुल कोई काम नहीं चलेगा। इनको कम से कम चाहिए कि मार्केटों का टाइम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, बल्कि उनको 24 आवर करना चाहिए। हम तो इधर मार्केट में बैठते हैं, कस्टमर आते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि इतने इधर पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले आके हमें तंग करते हैं, कस्टमर को तंग करते हैं, और ज़्यादा बगड़ दौड़ पड़ जाती है। ये बिल्कुल ज़्यादती है, ये पंजाब हुकूमत सरासर ज़्यादती कर रही है हमारे साथ। हमें ये वोट डालने का ये हमें ये सिला दे रहे हैं कि आज हमें इनको जो है ना वोट दिया, ये हमें तंग कर रहे हैं। तो ये मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग सड़कों पे आएँ, सड़कें आगे बंद करें। ये यही चाहते हैं शायद, फिर इनकी यही पॉलिसी है कि भी ये अवाम बाहर निकले, बाहर निकल के हम लोगों को डिस्टर्ब करें। हम पता नहीं लग रहा है कि अभी तक इनकी पॉलिसी क्या है। हम तो हर डेली यही इंतज़ार में होते हैं कि आज नई पॉलिसी आएगी, नहीं आएगी, लेकिन वो अवाम के हट के बिल्कुल आती है। तो हम तो बहुत परेशान हैं, इस हुकूमत से बहुत तंग है। इनके सामने हमारी रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी ना जलील हों और हमें भी जलील ना हो करवाएं, क्योंकि हम लोगों ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। ये आज ऑफिस में बैठे हैं, ये लोग आज अपने अपने दफ्तरों में बैठे हैं। मैं सड़कों के ऊपर इनके लिए डंडे खाए हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए कहता हूँ, मैंने अब लोगों के साथ दुश्मनियाँ ली हैं, लेकिन ये लोग अपने ऑफिस में बैठ के फैसले कर देते हैं। यार अब आवाम का भी तो सोचें। मैंने इस पीटीआई के लिए, इस इमरान खान के लिए, मुझे पता है, मुझे 500 लोग जानते हैं इस बाज़ार के अंदर जिनके साथ मैंने अपनी दुश्मनी ली है, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि यार इन हुकूमत को आने दें, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, ये हमारे लिए तब्दीली लाएंगे, ये कुछ ना कुछ करेंगे। ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? हर बंदा परेशान है। मैं कहता हूँ उतनी गालियाँ इमरान खान को नहीं पड़ती जितनी मुझे पड़ती हैं। मैं तो ओपनली बात कर रहा हूँ, पूरी मार्केट से आपसे पूछ लें, वो उसको बाद में गाली देते हैं, मुझे पहले देते हैं। वो बताया किधर गया तेरा इमरान खान, बता तेरी किधर गई तब्दीली। और यार हम लोगों ने इन लोगों के लिए खून तक बहाए हैं, आज हमें ये सिला दे रहे हैं। ये ज़्यादती है। हम इन लोगों के साथ हैं, लेकिन ये है कि ये ज़्यादती करेंगे तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे।